जय संतोषी माता। शुक्रवार शक्ति की देवी संतोषी माता का दिन होता है। कहते हैं कि नियम पूर्वक व्रत करना अत्यंत फलदायी होता है। जो भी भक्त इस व्रत को विधि विधान से करता है, माँ संतोषी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। अगर कोई अविवाहित कन्या 16 शुक्रवार के व्रत करती है तो उनके विवाह के योग्य शीघ्र बनते हैं। वह विवाहित महिलाओं को इस व्रत को रखने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। व्रत रखने के साथ साथ कथा सुनने से भी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए भक्तजनों, हम सभी श्रद्धापूर्वक सुनते हैं शुक्रवार व्रत की संपूर्ण कथा और संतोषी माता की आरती। कथा के अनुसार एक बार बूढ़ी माई थी। उनके 7 बेटे थे, जिनमें से 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बूढ़ी माँ 6 बेटों के लिए भोजन बनाती थी और जो कुछ जूठन बच जाती थी वे 7वें बेटे को दे दिया करती थी। वह मन का बड़ा भोला था, इसलिए कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। तो उसकी पत्नी बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, सबका बचा हुआ झूठा जो तुमको खिलाती है। तब वह बोला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी माँ को आंखों से न देख लूँ मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, हाँ तो देख लो, तब तो मानोगे। फिर कुछ दिनों के बाद त्योहार आया। घर में 7 तरह के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना करके एक पतली चुनरी सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। थोड़ी ही देर में उसको 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाकर तरह तरह के भोजन परोसे और आग्रह करके उन्हें भोजन कराया। वह लेटा हुआ सब देखता रहा। 6 बेटे भोजन करके उठ गए। तब माँ ने उसकी झूठी थैली में से लड्डू के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। सारे झूठन साफ करके बूढ़ी माँ ने उसे पुकारा कि बेटा, 6 भाई भोजन कर चले गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। तब वह कहने लगा कि माँ, मुझे भोजन नहीं करना, मुझे भूख नहीं है, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह दुखी मन से घर से निकल गया। चलते समय उसने अपनी पत्नी की याद आई। वह उस समय गौशाला में उपले थाप रही थी। वहाँ जाकर वह बोला कि हम परदेश जा रहे हैं, कुछ समय के बाद आएंगे, तब तक तुम यहाँ पर ध्यान से रहना। तब उसकी पत्नी बोली, आप खुशी से जाइए, हमारी चिंता मत कीजिए, यहाँ हम भगवान के भरोसे हैं। आप अपनी कोई निशानी मुझे दे दीजिए ताकि मैं तुम्हें याद करती रहूं, और तुम भी मेरी कोई निशानी ले जाओ ताकि तुम भी मुझे कभी न कभी न भूलो। तब वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है, यही ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। ये कहकर उसकी पीठ पर उसने गोबर के हाथ की थाप मार दी। फिर वह वहाँ से चल गया। चलते चलते दूर देश पहुँचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। दुकान पर जाकर वह कहने लगा कि भाई, मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा कि काम देखकर दाम मिलेंगे। अब साहूकार के यहाँ उसे नौकरी मिल गई तो वह सुबह से लेकर रात तक नौकरी करने लगा। कुछ ही दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, यह सारा काम वह लगन से करने लगा। साहूकार के यहाँ 7-8 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने तो उसका काम देखा तो 3 महीने में ही उससे आधे व्यवसाय का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ ही वर्षों में वहाँ का नामी सेठ बन गया। और फिर एक दिन मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर यात्रा पर चला गया। अब पीछे उसकी पत्नी पर क्या बीत रही, यह सुनिए। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराकर उसके लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भी भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारियली में पानी भर दिया जाता और उसे दे दिया जाता। इसी तरह दिन व्यतीत रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सारी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई थी। वह वहाँ खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछने लगी कि बहनों, तुम ये किस देवता का व्रत कर रही हो और इसको करने से क्या फल मिलता है। इस व्रत को करने की क्या विधि है। यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी।
तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इसको करने से निरंतर और दरिद्रता का नाश होता है, घर में लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुति को पुत्र मिलता है, पति बाहर गया हो तो शीघ्र आ जाता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिल जाता है, राजद्वार में बहुत से दिनों से मुकदमा चल रहा हो तो वह खत्म हो जाता है, कलह कलेश दूर होकर घर में सुख शांति का वास होता है, घर में धन जमा हो जाता है, पैसा जायदाद का लाभ होता है, रोग दूर हो जाता है और जो कुछ मन में कामना हो वह सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। तब वह पूछने लगी कि बहन, ये व्रत कैसे किया जाता है, ये भी बता दो तो बड़ी कृपा होगी। वह कहने लगी कि 1.25 आने का गुड़ चना ले आना, इच्छा हो तो 5.25 आने का ले आना और अपने सामर्थ्य के अनुसार ले लेना, बिना परेशानी और श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाई कर लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के कलश को रख कर सामने बैठकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाए तो व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो वे भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन कर लेना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन में आई शेर आटे का खाजा और इतनी माप से खीर तथा चने का साग बनाना चाहिए। 8 लोगों को भोजन कराना चाहिए। जहाँ तक भी मिले जेठ देवर भाई बंधु के यहाँ परिवार के ही हों, ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसी भी बुला लेने चाहिए। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति फल दक्षिणा आदि देकर माता का नियम पूरा कराना। उस दिन घर में ना तो खटाई खाना और ना हिंदान करना। यह सुनकर लड़के की पत्नी चल पड़ी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर वह संतोषी माता के व्रत की तैयारी करने आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी कि यह मंदिर किसका है। सब कहने लगी कि यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर वह माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी कि माँ, मैं निपटे अज्ञानी हूँ, व्रत में कुछ नहीं नियम जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माँ जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपके शरण में हूँ। उसकी इस विनती को सुनकर संतोषी माँ को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार बीता ही था कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा पहुँचा। ये देखकर जेठ जिठानी मुँह सिकोड़ने लगे। इतने दिनों में इतना पैसा, इसमें क्या बड़ाई। लड़के ताने देने लगे, अब तो काकी के पास पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बोलने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सीधी सीधी थी, कहती भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सभी के लिए तो अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर वह रोने लगी। माँ, मैंने आपसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे क्या काम, मुझे तो बस अपने पति से काम है, मैं तो अपने पति के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरे पति भी जल्दी आएगा। ये सुनकर वह खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। अब उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बूढ़ी माई की बेटी के पास जाकर उसके स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी कि साहूकार कि बेटे सो रहा है क्या, जाग रहा है? तो वह कहने लगा, माँ सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है। संतोषी माता कहने लगी कि तेरे घर बार कुछ नहीं है? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है माँ बाप, पति पत्नी, क्या कमी है? तब माता बोली, भोले पुत्र, तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे त्रास दे रहे हैं और वह तेरे लिए तरस रही है, जाकर उसकी सुधि ले। तब वह बोला, है माताजी यह मालूम है, परंतु जाऊँ तो जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी कि मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर बैठ जा। देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा।
अब सवेरे जल्दी उठकर वह भाई बंधुओं से अपने सपने की बात बताने लगा। सब ने उसकी बात को अनसुना कर दिया, उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। कभी सपने भी सच होते हैं भला? तब एक व्यक्ति बोला कि देख भाई, मेरी बात मान। इस प्रकार झूठ सच करने के बदले देवी ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है। अब उन बूढ़े व्यक्ति की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी ही देर में उसने क्या देखा कि देने वाले रुपये लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नकद दाम दे देकर सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर चमत्कार देखकर प्रसन्न होकर घर जाने के लिए वह गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के सारे काम से निपट कर वह तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी बेचारी जंगल में लकड़ियाँ लेने गई। लौटते समय माता जी के मंदिर में वह रुक कर विश्राम करने लगी। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो विश्राम स्थान ठहरा, वहाँ पर धूल उड़ती देखकर उसने माता से पूछा कि हे माता, ये धूल कैसे उड़ रही है। तब माता कहने लगी, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक गट्ठर को नदी के किनारे रख और दूसरा गट्ठर मेरे मंदिर में और तीसरा गट्ठर अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तो लकड़ियों का गट्ठर उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू माँ, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। बहुत बहुत अच्छा माता जी। ऐसा संतोषी माता से कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर ले आई। एक नदी के किनारे पर और एक माता जी के मंदिर में दिया और इतने में ही मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ियाँ देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करेंगे और भोजन बना खाकर फिर गांव जाएंगे। इसी तरह रुककर भोजन बनाकर विश्राम करके वह गांव को गया। सबसे बड़े प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए उसकी उतावली सी पत्नी आकर लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर उसने जोर से 3 आवाज़ लगाई, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। ये सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी कि बहू, ऐसा क्यों कहती है, तेरा पति ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आया। उसकी उंगली में अंगूठी देखकर वह व्याकुल हो गया, क्योंकि उसकी कमज़ोर हालत को देखकर वह उसे पहचान नहीं पाया था। माँ से पूछने लगा कि माँ, ये कौन है। माँ ने कहा, बेटा, ये तेरी पत्नी है। आज पूरे 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से ये गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। घर का कोई काम कुछ नहीं करती, 4 पहर आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांग रही है। तब वह लज्जित और दुखी होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा है। अब दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसी में रहूँगा। माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी हो। सोकर ऐसा कहकर चाबी का गुच्छा उसने पटक दिया। उसने चाबी लेकर दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल में जैसा ठाट बना दिया। अब क्या था, पत्नी सुख भोगने लगी। इतने में ही अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता का व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला कि अच्छा, खुशी खुशी कर लो। अब वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानियों के लड़के को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया। बोली, देखो, भोजन के समय सभी लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीव ने आए, खीर भोजन सब कुछ पेट भर कर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, काकी काकी, हमें खटाई दे दो। खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर मन अजीब सा हो रहा है। वह कहने लगी कि भाई, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, ये तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के गुस्से में उठकर खड़े हो गए और बोले, लाओ फिर मेरा पैसा दो। भोली बहू कुछ भी नहीं जानती थी, उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट के इमली खटाई लेकर खाने लगे। ये देखकर संतोषी माता ने बहू पर खूब कोप किया। संतोषी माता के कोप के कारण राजा के दूत आए और उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। पत्नी ने ये वचन सहन नहीं हुए, रोती हुई फिर माता के मंदिर में
गई। हाथ जोड़कर माँ कहने लगी कि संतोषी माता, ये आपने क्या किया? हंसाकर अब तुमने भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटा तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सारी बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूलती तो नहीं ना ही कुछ अपराध किया है। मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, उन्होंने ले जाकर खटाई खा ली। मुझे क्षमा करो माँ, मैं फिर से आपका उद्यापन करूंगी। माँ बोली, लेकिन अब भूल कर मत करना। वह बोली, अब भूल कोई नहीं होगी माँ। ये बताइए मैं कैसे आएंगे? माँ बोली, जब पुत्री तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकल गई। रास्ते में उसका पति उसे आता हुआ मिला। पूछने लगी, तुम कहाँ चले गए? तब पति बोला, इतना धन जो कमाया था उसका राजा ने कर मांगा था, वही देने गया था। तब वह प्रसन्न होकर बोली कि भला हुआ, अब घर को चलो। वह दोनों घर गए। कुछ ही दिनों के बाद फिर शुक्रवार आया। तब वह बोली कि मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा कि करो। बहू फिर से जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सभी लड़कों को सिखाने लगी कि तुम सब लोग पहले ही की तरह खटाई मांगना। अब लड़के भोजन से पहले ही कहने लगे कि हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ, नहीं आना तो नहीं आओ। ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर वह अपने भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा दी। दक्षिणा की जगह पे एक एक फल दिया, जिससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा होते ही 9वें माह में उसे चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर वह प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा कि ये तो रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर में चलूं, जाकर इसका आसरा तो देखूं ये क्या। विचार कर माता के भयानक रूप बनाया। बूढ़ चले सनामुख, ऊपर सूर्ण के समान होठ, जिस पर असंख्य मक्खियाँ भिन भिना रही हैं। दहली पर पैर रखते ही उसकी सांस चिल्लाने लगी कि देखो रे देखो, कोई चुड़ैल डाकिन आ चली है। अरे लड़कों, इसे भगाओ, नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्ला चिल्ला कर खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी। वे प्रसन्नता से पगली बनकर चिल्लाने लगी, आजा तो, आज तो मेरे भाग खुल गए, आज तो मेरी माता जी मेरे घर आई है। वह अपने बच्चे को दूध पीने से हटाने लगी। इतने में ही सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, अरे पगली, क्या देख कर उतावली हुई है, जो बच्चे को भी पटक दिया। वह बोली, सासू माँ, मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से उसने सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए। फिर तो सबने माता जी के चरण को पकड़ लिया और विनती करके कहने लगी कि हे माता, हम मूर्ख अज्ञानी, आपके व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारे अपराध क्षमा करो। उनके इस प्रकार विनती करने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न होकर जैसा फल दिया वैसा ही संतोषी माता सबको देना। जो भी आपकी कथा पढ़े सुने, उससे हुंकार भरे, उसके सारे मनोरथ पूर्ण करना। सभी प्रेम से बोलिए, संतोषी माता की जय। जय माता की मैया, जय संतोषी माता। आपके सब जन को, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता।